हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज हम करेंगे इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उनके टाइप्स, हुक्स लॉ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो आज मैं एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ। फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस का देखते हैं। स्ट्रेस हमने 3 टाइप से पढ़ा था। एक था हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हमारा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ था, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा फोर्स अपॉन एरिया था। फोर्स जो हमने अप्लाई किया और एरिया जिस क्रॉस सेक्शन पे हमने अप्लाई किया है। सेकंड जो स्ट्रेस हमारा था दैट वाज बल्क स्ट्रेस। ये फ्लूइड में आपका लगता है कि फ्लूइड के अंदर अगर किसी भी बॉडी को हम रखते हैं, जैसे लिक्विड में रख रहे हैं या फिर गैसेस के बीच में रख रहे हैं, तो वो चारों तरफ से बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगाता है और वो आपका क्या करता है, उसका वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देता है। तो बल्क स्ट्रेस हमारा ये अप्लाइड प्रेशर के इक्वल होता है। थर्ड हमारे पास इसमें था शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस होता है आपका जब हम किसी भी बॉडी पे, लाइक जैसे ये आपके पास एक बॉडी है और इस पे हम एक फेस को फिक्स कर दें, ये वाला जैसे हमने फिक्स कर दिया, और इसका जो दूसरा फेस है इसके ऑपोजिट ये ऊपर वाला, इस फेस पे हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दें। सपोज इसका एरिया ए है, तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास आता है दैट इज़ कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेन इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्ट्रेन भी 3 टाइप के होते हैं। पहला जो स्ट्रेन है ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है और इस स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है इसका हमारे पास फॉर्मूला आता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बल्क स्ट्रेस के साथ हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास सेकंड आएगा बल्क स्ट्रेन, ये वॉल्यूम स्ट्रेन भी कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये हमारे पास होता है चेंज इन वॉल्यूम, इसको हमने डेल्टा वी से लिया था, लेंथ में हमने इसको डेल्टा एल लिया था, ये हम एल ले लेते हैं। यहाँ भी हम चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी और ओरिजिनल वॉल्यूम को हम वी ले लेंगे, दिस इज़ वी। लेकिन ये आपका क्या होता है, ये नेगेटिव होता है क्योंकि वॉल्यूम मैंने अभी बताया ना, प्रेशर चारों तरफ से अप्लाई होता है तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आपके पास आता है। थर्ड हमारा इसमें आएगा शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन हमारे पास होता है, एक तो हम इसको एंगल से डिनोट करते हैं, ये देखो एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ तुम लोगों को। जैसे हमने यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगाया है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स्ड है, ये नहीं हिलेगा, बाकी का पार्ट इधर को शिफ्ट हो जाएगा। लाइक ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इस तरह से बॉडी आपकी शिफ्ट हो जाएगी लाइक दिस, ये इस तरह शिफ्टिंग इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि ये इस पोजीशन पे चली जाएगी आपकी। तो यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग हुई है ये आप देखो, ये शिफ्टिंग आपकी शेयर स्ट्रेस कहलाती है, यानी ये कितने एंगल पे बॉडी शिफ्ट हुई है, दिस इज़ थीटा। ये हमारे पास थीटा होता है जिसको हमने यहाँ मेंशन किया है। और अगर हम ये कहें कि इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, दिस वन, और ये पोर्शन जो शिफ्ट हुआ है ये सपोज डेल्टा एक्स है, तो इस ट्राइंगल से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई एल ले लेंगे। एंड इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एल। तो ये भी इसके लिए एक फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेन का। इसी तरह से हमने हुक्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन अ इलास्टिक लिमिट। ठीक है, वो इलास्टिक लिमिट अभी आपको स्ट्रेस एंड वर्सेस स्ट्रेन का कर्व सिखाएंगे तो वहाँ आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट। बट फॉर द टाइम बिंग हम इसको ध्यान रखेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये दोनों क्या होते थे, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा कहता था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आता था दैट वाज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने ई से डिनोट किया था।
ये हमारे पास आया था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इसके हमने फर्दर 3 पार्ट्स पढ़े थे। पहला पार्ट था हमारे पास यंग्स मॉडुलस, जिसको हमने y से डिनोट किया था, और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग था। तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड हमारे पास था बल्क मॉडुलस। ये नाम से तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कौन से स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। दैट विल बी बल्क स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसमें अगर हम देखें तो डेल्टा ये आएगा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। बल्क मॉड्यूलस को हम B से डिनोट करते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, और ये होगा आपका शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। तो F अपॉन A थीटा इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा FL अपॉन डेल्टा X, अगर हम ये वैल्यू डालें तो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। और इतना हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है। लिंक आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप लोग पिछली वीडियोज़ ज़रूर एक बार पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 5 मिलीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 5 किलोग्राम वेट। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो आपको लेंथ गिवन है, एल की वैल्यू 4 मीटर, और डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो रेडियस हम ले लेंगे। यहाँ पे रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी 5/2, दैट मीन्स 2.5 मिलीमीटर। इसके बाद आपको वेट यानी फोर्स जो हमने अप्लाई की है वो हमें दी हुई है 5 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 किलोग्राम फोर्स। हम किलोग्राम वेट को किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं। और ये मैं तुम लोगों के लिए बता देती हूँ कि 1 किलोग्राम फोर्स इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वैसे हम इसको क्या करते हैं, जी की वैल्यू से करते हैं। यहाँ तो हमें जी नहीं है गिवन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू 9.8 ही लेंगे। बट अगर आपको इसकी वैल्यू जी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10, समटाइम्स दे यूज टू गिव अस 10 टू मेक आवर कैलकुलेशन ईजी, तो हमने उस समय इसको 10 ही लेना है। ये हमने ध्यान रखना है। जो भी आपको जी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी आपने वही लेनी है, आपने हमेशा 9.8 नहीं लेनी है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम 9.8 लेंगे। ये तो हमारा हो गया न्यूटन में, और इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें कि 1 ग्राम फोर्स यानी 1 ग्राम वेट वो हमारा होता है 980 डाइन, यानी ये CGS का केस हो जाएगा। दिस वन इज़ फॉर CGS यूनिट, और ये वाला केस है हमारा SI यूनिट्स के लिए। तो ये हमने ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ अभी हम कन्वर्जन, चलो इसको एक साथ ही बताते हैं आपको। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू पहले हम लिखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसमें देखो ये चीज़ हमें दी हुई है किसमें, CGS में दी है, तो हमें बाकी सारी यूनिट्स अपनी CGS में कन्वर्ट करनी है। हम इसकी वैल्यू इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के अंदर अपनी यूनिट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 4 मीटर को चेंज करते हैं। 4 मीटर हमारे पास बन जाएगा, सेंटीमीटर में कर लेंगे 400 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। और इसको भी अब हम चेंज कर लेंगे, तो पहले इसको ग्राम फोर्स में कर लेते हैं, यानी दिस विल बी 5000 ग्राम फोर्स। और अब हम इसको चेंज कर देंगे डाइन में, तो इट विल बी 5000 इंटू 980 डाइन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। दैट मीन्स कि कितना चेंज लेंथ के अंदर आया है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने डेल्टा L फाइंड आउट करना है, दिस। तो फॉर्मूला ले लेते हैं। y का फॉर्मूला हमने पढ़ा, यानी यंग्स मॉडुलस का, वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि F अपॉन A, और अपॉन में क्या आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट मीन्स डेल्टा L ओवर L।
यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है ना, तो हम एरिया को, हमें डायरेक्ट एरिया नहीं पता, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बी एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू देखो जो हमें फाइंड आउट करना है, इट विल बी एफ इंटू एल ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं। ये है आपके पास 5000 इंटू 989, लेंथ कितनी है 400 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू पता है 3.14, रेडियस कितना है हमारा 0.25 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या बचा है आपके पास वाई, वाई कितना है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻12। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने डाल दी ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0041 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये यंग्स मॉड्यूलस का था ना, अब एक बल्क मॉड्यूलस के ऊपर बेस्ड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो जो चीज़ गिवन है ना उसको साथ साथ लिखते रहते हैं, दैट विल बी ईजी। तो इट इज़ बी है आपके पास 2.3 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ हमें बल्क मॉड्यूलस देखो एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, तो हम बाकी सारी यूनिट्स भी अपनी एसआई में रखेंगे अगर हमें कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो। अब इन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी अभी मैं रिकॉल नहीं कराया मैंने वहाँ पे, बट कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का इन्वर्स होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/b। तो 1/b का मतलब ये हो गया आपका 1/2.3 इंटू 10⁻9। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया जाएगा 0.4347 इंटू 10⁻⁻9 इतने न्यूटन -1 मीटर 2। ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी आ गई। इसके बाद हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है हाउ मच प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर का मतलब अब आपको जो प्रेशर फाइंड आउट करना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में करना है। इज़ नीडेड टू कंप्रेस अ सैंपल ऑफ वाटर बाय 0.1%। 0.1% उसको हमने क्या करना है, कंप्रेस करना है, यानी चेंज इन वॉल्यूम, जो स्ट्रेन हमें दिया ना वॉल्यूम स्ट्रेन, वो 0.1% है। इट मीन्स कि इन्होंने हमें जो वैल्यू दी हुई है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, इन्होंने दिया डेल्टा V/V की वैल्यू 0.1%, और ये माइनस होगी क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम इसका डिक्रीज होता है। तो दिस इज़ -0.1/100, दैट मीन्स -0.001। अब देखो बल्क मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला होता है -P/, यानी बल्क स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अब हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, तो हम यहाँ से प्रेशर की वैल्यू लिख लेते हैं। P हमारे पास आ जाएगा B मल्टीप्लाइड बाय -ΔV/V। वैल्यूज़ डाल देते हैं। B की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻9 और -ΔV/V, ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.001। अब हमें यहाँ पे ना जो प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, ये अभी तक हमारा किस में आ रहा है, ये आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती और बल्क स्ट्रेस की यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन हमें फाइंड आउट किस में करना है, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कन्वर्जन चेक कर लेते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपको न्यूटन पर मीटर से इधर जाना है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस यूनिट से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 2.3 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 होल डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू 10⁵। नाउ इट बिकम्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होके हमारे पास आता है 21.9 एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा
parallel and opposite forces, each of 500 kilogram force, are applied tangentially to the upper and the lower faces of a cubical metal block 25 centimeter on a side. तो ये हमें यहीं से क्लियर हो रहा है कि टेंजेंशियल लग रहा है ना, तो हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे, है ना। यानी कि अब हम किस में जा रहे हैं, हम इसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का केस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये आ गया, फाइंड द एंगल ऑफ शेयर, यानी थीटा हमें फाइंड आउट करना है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर फेस, इट मीन्स डेल्टा एक्स भी हमें फाइंड आउट करना है। द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज 8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो शेयर मॉड्यूलस मीन्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमें उसकी वैल्यू गिवन है। तो अब हम पहले इसमें जो गिवन थिंग्स है वो लिख लेते हैं। ईटा हमें दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हमें फोर्स देखो 500 किलोग्राम फोर्स दिया है। जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं ना उसकी वैल्यू कितनी दी है, 500 किलोग्राम फोर्स। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बस साथ साथ ये भी कहा था कि जो जी की वैल्यू होती है वही हम लेते हैं। अब यहाँ 10 है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन। तो ये हमारे पास 5000 न्यूटन आ जाएगा। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। लेंथ हमें दी हुई है, इसमें लेंथ हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे SI यूनिट्स में, क्योंकि हमारे पास ईटा की वैल्यू SI में गिवन है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एंगल देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया था, ईटा इज इक्वल टू F/A थीटा, ये एंगल था। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू चेक करें तो इट विल बी F/A ईटा आ जाएगी, और ये आपके पास कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू है हमारी 5000 न्यूटन। एरिया हमारे पास कितना होगा, अब ये क्यूबिकल ब्लॉक हमें दिया है ना, दिस इज़ अ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक, तो एरिया ऑफ वन फेस क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट मीन्स साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, दैट मीन्स 25 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ ईटा इट इज़ 8 इंटू 10⁻10। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 रेडियन। दिस विल बी द आंसर। फर्स्ट जो हमें पूछा है, यानी कि हमसे जो पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ शेयर। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस रिलेट विद रिस्पेक्ट टू द लोअर वन। तो वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ डेल्टा एक्स, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ ऊपर तुम लोगों को बताया था, शिफ्टिंग जो होती है ना उसकी, जब वो ऊपर की तरफ से शिफ्ट होता है तो कितना डेल्टा एक्स शिफ्ट हुआ सपोज, तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एल, यानी कि एल की डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एल इंटू थीटा। एल आपको दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻2, और थीटा कितना आया है, -10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये हमारे पास डेल्टा एक्स हो गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, यूनिट्स हमने ध्यान रखनी है, जैसे इसकी यूनिट रेडियन यहाँ मीटर में चल रहे हैं तो मीटर में ही आएगी। अब ये तो हमें तीनों टाइप के अलग अलग कर लिए हमने क्वेश्चन। पहला हमने यंग्स मॉड्यूलस का किया, फिर बल्क का किया, अब हमने थर्ड किया था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी शेयर मॉड्यूलस का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो इन्होंने दिया है 2 वायर्स डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील, ये एस हमारा यहाँ स्टील वाला वायर है, दिस वन, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको नेम कर लेते हैं, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस वन इज़ बी, और ये हमने लिया सी और ये डी, एंड अदर मेड ऑफ ब्रास, ये ब्रास का वायर है सी डी, आर लोडेड एज शोन इन फिगर। पहले हमने ये वायर लिया, इस पर हमने 4 किलोग्राम का
वेट हैंग कर दिया। फिर इसी के नीचे हमने दूसरा वायर ब्रास का लगाया और इसके नीचे हमने 6 किलोग्राम का वेट हैंग कर दिया। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज़ 1.5। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास वायर इज़ 1 मीटर। इसकी ओरिजिनल है 1 मीटर। Young's modulus of steel is this one and for brass is this one. Find the elongation of steel and brass wires. दोनों के अंदर हमने चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज उनके अंदर आ रहा है। तो हम एक एक वायर का लेके चलते हैं। ये है, पहले हम ले लेते हैं इसमें स्टील वायर के लिए। फॉर स्टील वायर सबसे पहले देखो ये स्टील का वायर है, इस वायर पे कितने आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये भी वर्क कर रहा है और ये भी वर्क कर रहा है, दोनों इसी के वायर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये है बीच में, लेकिन इस पर इन दोनों का वेट वर्क करेगा। तो ये जो है इसके लिए टोटल अप्लाइड फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले टोटल मास फाइंड आउट कर लेंगे कितना हैंग हो रहा है इसके थ्रू। टोटल मास हमारे पास है इसमें 4 + 6 यानी कि 10 किलोग्राम। तो टोटल अप्लाइड फोर्स कितनी हो जाएगी, टोटल अप्लाइड फोर्स आ जाएगी 10 इंटू, अब जी की वैल्यू नहीं है ना गिवन तो हम 9.8 लेंगे, इट इज़ 98 न्यूटन। लेंथ इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी दी है आपको, इट इज़ 1.5 मीटर और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील हमें गिवन है 2 × 10⁻11 पास्कल। पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि 1 पास्कल हमारे पास होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट होती है, इट इज़ द यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब यहाँ देखो, इसके बाद हमें अब फाइंड आउट करना है इसमें डेल्टा एल। डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, लेकिन डेल्टा एल से पहले अभी हमने फोर्स आ गया हमारे पास, ये एफ की वैल्यू आ गई, एल आ गया, वाई एस आ गया, डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। ए और रहता है स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले एरिया चेक करते हैं। एरिया के लिए इन्होंने यहाँ पे रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 0.125 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लो मीटर में, 0.125 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है F/A, स्ट्रेस हो गया, और अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी FL/A वाई एस। ए हमारा होगा πr², ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमें रेडियस दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे, और इनटू आपके पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एफ है कितना 98, एल की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय पाई इज़ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर इंटू वाई एस, यानी कि यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज़ 2 × 10⁻11। यहाँ से आपके पास इस पूरे को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गया। अब ये आ गई एक्सटेंशन इन स्टील वायर। अब हमें फाइंड आउट करनी है ब्रास के अंदर भी। अगर हम ब्रास वायर की बात करें तो ब्रास वायर सी से डी तक का वायर है और इसके नीचे सिर्फ एक ही वेट आपका हैंग हो रहा है, ये है 6 किलोग्राम का। तो जब हम ब्रास वायर के लिए लेंगे ना तो मास जो हैंग हो रहा है वो कितना 6 किलोग्राम। तो फॉर ब्रास वायर मास आपके पास कितना आएगा 6 किलोग्राम, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो हो जाएगी आपकी m × g, यानी 6 × 9.8 न्यूटन। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए भी यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास वो हमें गिवन है हाउ मच 0.91 इंटू 10⁻11, 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल।
रेडियस इसका भी सेम ही इन्होंने बोला था, दोनों सेम उसके हैं 0.125 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लेंथ हम देख लेते हैं, लेंथ कितनी है इस वायर की, इट इज़ ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। बस अब इसमें हमें डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास। वैल्यूज़ डालते हैं, इट इज़ 6 इंटू 9.8 इंटू लेंथ इज़ 1 अपॉन 3.14 इंटू 0.125 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, ये रेडियस हो गया, रेडियस का स्क्वायर, इंटू वाई बी यानी यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास, दिस इज़ 0.91 इंटू 10⁻11। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती है 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आपके पास इलांगेशन आ गई ब्रास वायर की, एंड दिस वाज द इलांगेशन फॉर स्टील वायर। अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन हमारे पास आएगा, ये थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये है अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मीन्स ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ टाइड टू इट्स एंड्स। यहाँ से अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हमने एक इस तरह से एक रिजिड सरफेस लिया है, रिजिड सपोर्ट, और इसके साथ हमने एक रॉड है 2 मीटर का, उसको हमने हैंग कर दिया। ये इसको हमने हैंग किया है, एक बार हमने इधर यूज़ करी है, एक हमने इधर यूज़ करी है। ये दोनों वायर्स आपकी जो हैं वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की इक्वल है, और यानी ये भी एल लेंथ की है और ये भी एल लेंथ की है। ठीक है, ये हो गई। 1 वायर इज़ मेड अप ऑफ स्टील, ये हम स्टील की ले लेते हैं, और एक हमारी है ब्रास की, इज़ ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन एंड अदर वन इज़ ऑफ ब्रास ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन। ये हमारे पास है ब्रास वायर, ये हमने ले लिया। ठीक है, एरिया हमें इनके अलग अलग दिए हैं। एरिया फॉर स्टील, एस में स्टील सिंबल इसके लिए ले रही हूँ, तो ये है हमारा 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड एरिया फॉर ब्रास ये है 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हमें इन्होंने क्या चीज़ पूछी है, देखो, फाइंड आउट द पोजीशन along the rod at which a weight may be hung to produce। क्या प्रोड्यूस करना है उसने, इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ वायर एंड इक्वल स्ट्रेन ऑन बोथ वायर्स। बाकी हमें वाई फॉर स्टील एंड वाई फॉर ब्रास हमें दोनों के लिए गिवन है। ठीक है, अब देखो इक्वल स्ट्रेस दोनों वायर में आए, ऐसे हमें कहाँ पे एक वेट को हैंग करना है, और अगर स्ट्रेन हमें इक्वल लेना है दोनों वायर में, तो वेट को कहाँ पे हैंग करना है, तो उसकी पोजीशन हमें देखनी है रॉड के ऊपर कि हम कहाँ हैंग करें। पूरी रॉड की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है, ये हमने ना, ये जो यहाँ पे हमने हैंग किया है इसको बिल्कुल एजिस से समझ लेना। ये आपको सपोज़ हम इस एंड से x डिस्टेंस पे हैंग करते हैं, यहाँ हम हैंग कर रहे हैं, पूरी रॉड की लेंथ आपको 2 मीटर दी है, तो ये बचेगा आपका 2 - x। अब यहाँ पे देखो जब हम इसको हैंग करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों वायर्स के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगी। इसको हमने लिया टेंशन इन स्टील वायर एंड टेंशन इन ब्रास वायर, उसी सिंपल से हमने ले लिया। अब एक चीज़ यहाँ देखो, टेंशन जो होती है ना वो हमेशा टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ हमारी टेंशन है, ये भी इसी के ऑपोजिट वेट इसका नीचे की तरफ हैंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे अब जो एक्सटेंशन आपके पास आएगी वो इन्हीं की वजह से क्रिएट होगी, तो हम इन्हीं को कंसिडर करके चलेंगे। अब देखो स्ट्रेसेस यही हैं, यानी कि TS अपॉन TB, ये आपके रेशो होगा स्ट्रेस का दोनों का। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास। एक और चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसका जो स्ट्रेस है वो और इसका जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, इन्होंने बोला है कि इक्वल स्ट्रेस है। अगर ये इक्वल है ना, तो इधर
स्टील वायर में जो स्ट्रेस होगा वो हमारा क्या होगा, TS/AS, और इस वाले वायर में, ब्रास वायर में होगा, वो होगा आपका TB/AB, यानी फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं हमें, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हम इसमें आगे देखें तो TS/TB, इन दोनों का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, AS/AB। इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, तो हम इन स्ट्रेस का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, बट हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है 10⁻³ एंड दिस वन इज़ 2 × 10⁻³ तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। अब तो यहाँ से हमारे पास क्या है, रेशियो आ गया TS/TB के लिए, ये आ गया 1:2। अब देखो पूरा सिस्टम ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है इस समय। ये ऐसा नहीं है कि रॉड इधर से ज़्यादा झुक रही है या उधर से झुक रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि दोनों पे हम इक्वल स्ट्रेस डाल रहे हैं। अगर इक्वल स्ट्रेस की बात हो रही है, इट मीन्स कि सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो आपके पास जिस पॉइंट पे आप वेट को हैंग करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा, इस टेंशन के थ्रू भी और इस टेंशन की वजह से भी। जो भी मूवमेंट यहाँ होगा वो कैसा होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो अगर हम ये लेते हैं पॉइंट ए, तो हम कहेंगे इन इक्विलिब्रियम मूवमेंट अबाउट ए, ये हमारा कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने के लिए अब देखो TS, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट x, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स क्या है अब यहाँ पे TB इनटू डिस्टेंस कितना है 2 - x। तो हम यहाँ से TS/TB की वैल्यू लिख लेते हैं, इट इज़ 2 - x/x। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये रेशियो हमें दिया हुआ है 1/2, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और दिस इज़ 2 - x/x। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 1.33 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस पे अगर हम वेट को हैंग करते हैं फ्रॉम दिस एंड, तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। ये तो हुआ स्ट्रेस वाला केस। अब सेकेंड देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इक्वल स्ट्रेन का केस पूछा है ना। तो इक्वल स्ट्रेन भी ले लेते हैं। अच्छा ये भी लिख लेते हैं, चलो। YS हमें दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड Y फॉर ब्रास दैट इज़ 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड केस करते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन के केस में देखो, स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें y से ही इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि y की वैल्यू गिवन है। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, है ना। तो जनरल अगर हम देखें तो यहाँ से स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला आता है स्ट्रेस ओवर y। अब हमें ऐसा पॉइंट लेना है रॉड पे जिस पॉइंट पे आपका क्या हो, स्ट्रेन इक्वल प्रोड्यूस हो। ऐसे पॉइंट पे हमने वेट को हैंग करना है। अब क्या करना है ना, इसी को हम ले लेते हैं, सपोज x वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम वेट हैंग करते हैं, तो इक्वल स्ट्रेन आपकी प्रोड्यूस होती है। तो इसी वे से इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रेन फॉर स्टील वायर, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है आपका स्टील वायर का, TS/AS, और दिस विल बी YS, यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील वायर। इसी तरह स्ट्रेन फॉर ब्रास वायर, दैट विल बी स्ट्रेस फॉर ब्रास वायर एंड यंग्स मॉड्यूलस फॉर ब्रास वायर। और हमें ये दोनों इक्वल गिवन है, यानी TS/AS × YS इज इक्वल टू TB/AB × YB, दिस इज गिवन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, TS/TB दैट विल बी इक्वल टू AS/AB × YS/YB। वैल्यूज़ डालो,
इसकी वैल्यू थी 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ और वाई एस हमारे पास है, अभी हमने लिखा हाँ 2 इंटू 10⁻11 और वाई बी कितना है 10⁻11। तो ये ले लेते हैं 2 इंटू 10⁻11 ओवर 10⁻11। ये कैंसिल हो रही है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि इस केस के लिए जो टी एस ओवर टी बी का रेशो है दैट इज़ 1। ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हम इसको ना यहीं से लेंगे, इनिशियली हमने फाइंड आउट किया था ये वाली चीज़, ये तो क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रहना ही रहना है ना, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। टी एस अपॉन टी बी की वैल्यू 2 - x ओवर x आ जाएगी। तो हम यहाँ लेंगे वी हैव टी एस अपॉन टी बी दैट इज़ 2 - x ओवर x एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है, 2 - x ओवर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। यानी अगर हम 1 मीटर पे हैंग करते हैं वेट को तो वो आपके पास इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, और अगर हम उसको 1.33 पे हैंग करते हैं तो वो इक्वल स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स करके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। Hope you liked it. We will meet again in the next video with a new topic. Till then, bye and take care.